देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना ज़िंदगी में, तो हमेशा ना उन लोगों से दोस्ती करो या उन लोगों से बातचीत करो जो आपसे किसी भी चीज़ में ज़्यादा है। मतलब इन केस अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, अपनी उम्र के बच्चों से भी सीख सकते हो। लेकिन जब आपको इन जेन्युइन कुछ सीखना है, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको सीखना क्या है, लेकिन सिर्फ आपको अपने ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देना है, तो हमेशा उन लोगों से दोस्ती करो जो जिनके पास वो है या जो वो पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनसे मिलो, उनसे बातें करो, क्योंकि अगर आप आपकी उम्र वाले लोगों से बातें करोगे ना, तो हमेशा आपको एक ही चीज़ मिलेगी जो आपके पास पहले से ही है। मतलब अभी एक ऐसा इंसान जो 12th स्टैंडर्ड में, और दूसरा इंसान भी अगर एक 12th स्टैंडर्ड का एक बच्चा है, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होने वाली है, सोच के देखो। या तो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, या तो खेलने के बारे में बात करेंगे, या इन जेन्युइन कुछ मूवी, गाने, सॉन्ग्स, ऐसा कुछ भी उसी डायरेक्शन में बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपसे छोटा है, अगर आप 12th में हो और अगर वो आपसे छोटा है 5th 6th में, तो वो आपको क्या सिखा सकता है? बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। आप बोर्ड में प्रेशर ले रहे हो, लेकिन वो स्कूल के एग्जाम में प्रेशर नहीं ले रहा है, तो आप उससे सीख सकते हो कि बिना प्रेशर के कैसे काम किया जाए। काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए, छोटा या बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना याद रखो कि अपनी उम्र वाले लोगों से दोस्ती थोड़ी कम ही रखो। मतलब दोस्ती रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास उनसे सीखने के लिए कुछ नहीं होगा। आपका जो टाइम है ना, वो खर्च होएगा बिना किसी काम का। वहाँ पे आपका जो टाइम है वो इन्वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट होगा सिर्फ। तो अगर आपको आपके टाइम की कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है, क्योंकि देखिए टाइम ही सब कुछ है आखिर में, वो डिपेंड करता है आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। अगर आप उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे उस टाइम की, तो वो टाइम वापस नहीं आने वाला आपकी ज़िंदगी में कभी भी। तो अगर टाइम जा रहा है तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी जा रही है, और जितनी ज़िंदगी जाएगी उतना आपके पास कम टाइम बचेगा कुछ करने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो हमेशा सबसे पहले ना उन लोगों से दोस्ती करो या उन लोगों से बातें करो या कम्युनिकेट करो, ऐसे इस तरह से जेन्युइन टॉक्स पे। ऐसा नहीं कि उनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए, नहीं, एक नॉर्मल हाई हेलो की तरह एक नॉर्मल डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो आप उनसे। इतना काफ़ी है आपके लिए, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हो उसमें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों से बात करो, छोटे लोगों से भी बात कर सकते हो, बच्चों से भी बात कर सकते हो। हर एक के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो आपके पास है और आपकी उम्र वाले लोगों से ही आप सीख रहे हो ना, तो वो थोड़ा कम सिखा पाएंगे आपको। मतलब जितना टाइम में आप कुछ एक किसी और से सीख पाओगे, उतना टाइम में आप अपने बराबर वाले से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसे भी आपके जितना ही आता है, आपसे थोड़ा कम ज़्यादा आता होगा। किसी टॉपिक पर ज़्यादा आ सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उससे सीखने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी शायद ऐसा है कि आप कुछ नया सीख भी ना पाओ। तो अगर आपको जेन्युइनली कुछ नया सीखना चाहते हो, तो हमेशा अपने से अलग लोगों से दोस्ती करो। ऐसा नहीं कि आपसे बड़े ही हो, आपसे अलग हो बस, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप नहीं कर सकते हो, तब आप उनसे कुछ सीख सकते हो। लेकिन और हाँ, सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका का जो अडेप्शन पावर है ना, वो होना चाहिए। अगर आप उससे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने अपना दिमाग क्लोज रखा है, तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि उसको वो आ रहा है, जहाँ से सीखने को मिले सीख लो। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा, और जैसे टाइम बचता है ना, तो वैसे ही आप उस अगले जो आने वाला जो टाइम है ना, उसमें कुछ और नया सीख सकते हो, कुछ और कर सकते हो, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो टाइम की काफ़ी वैल्यू है, और कुछ भी करना है ना, तो सीखते रहना होगा, और किसी से भी सीखो, बहुत ज़रूरी है ये। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे।